सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति के पहले अध्याय में 87वां श्लोक है। यहाँ से चारों वर्णों के कर्तव्य कर्मों का उपदेश किया जाएगा। सर्वस्यास्य तो सर्गस्य गुप्त्यर्थम स महाद्युति मुखबाहु ऊरुपज्जानां पृथक कर्माण्यकल्पयत्। अस्या सर्वस्य सर्गस्य, अभी तक जो सर्ग का वर्णन कर चुके हैं, सृष्टि का, सृष्टि उत्पत्ति का, प्रसंगतः काल का भी बता दिया। तो सृष्टि उत्पत्ति का जो बता दिया था, अस्या सर्वस्य सर्गस्य गुप्त्यर्थम, गुप्ति के लिए, रक्षा के लिए, माने उसकी एक व्यवस्था के लिए। पहले भी आया था लोकानां तो विवृद्ध्यर्थम मुखबाहुरूपातः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्। वही भाव यहाँ आ रहा है कि लोगों की वृद्धि विवृद्धि के लिए, लोक का तात्पर्य मानव समाज का लोक, सारे लोगों का नहीं, मानव समाज की समृद्धि के लिए ये वर्ण व्यवस्था की गई है, वर्ण व्यवस्था का उपदेश किया गया है, विधान किया गया, बता दिया था। वही यहाँ बता रहे हैं। अस्य सर्वस्य सर्गस्य गुप्त्यर्थम, ये संपूर्ण सृष्टि रूपी जो सृष्टि, सारी सृष्टि नहीं, मानव सृष्टि, मानव समाज की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, सह महाद्युति, वह महान प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, मुख बाहुरूपज्जानां, मतलब मुखज, बाहुज, उरुज और पदज। मुख, बाहु, उरु, पैर के स्थान को जिसने प्राप्त कर लिया है, इसका विशेष व्याख्यान मैंने पहले बता दिया था। उसका पुनः वर्णन करके इष्टपेशा नहीं करना चाहता कि सारतः इनका जो क्रम बना, ब्राह्मण पहले स्थान पर क्यों, शूद्र अंतिम स्थान पर क्यों, उसका मैंने कारण बता दिया था। क्या बता दिया था? शूद्र में आय, आय का तात्पर्य गति, और वैश्य में आय, आय, ये दो होते हैं। दो होने कारण से इससे ऊपर चला गया। आय, आय माने धन आदि का अर्जन करना और समाज रूपी पुरुष के ऐश्वर्य को बढ़ाना, इस कर्तव्य को जो स्वीकार करता है वो वैश्य हो जाता है। और वैश्य में और क्षत्रिय में न्याय अधिक जुड़ जाता। आय, आय, न्याय। आय का तात्पर्य गति, समाज में गति, अपनी समृद्धि और दूसरे की समृद्धि, अपने दुखों का निवारण और समाज के दुखों का निवारण के लिए जो निरंतर पुरुषार्थ करता है वो आय। तो आय, आय के साथ साथ में समाज में न्याय व्यवस्था जो करता है वो राजा है। उसके अंदर 3 गुण आ गए। और ब्राह्मण में 4 गुण आ जाते हैं। आय, आय, न्याय के साथ में अध्याय, वेद का पढ़ना पढ़ाना, ये विशेष धर्म उसके अंदर आ जाता है। 4 गुण उसके अंदर रहते हैं और चारों करना पड़ता, या साक्षात या परोक्ष। इसका विस्तृत व्याख्यान मैंने पहले बता दिया था। तो इस प्रकार से समाज की व्यवस्था के लिए इन 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। वही यहाँ संकेत रूप में बता दिया। मुख, बाहु, उरु, पाद से उत्पन्न हुआ पृथक कर्माण्य कल्पयत्, इन सब का अलग अलग कर्म का कल्पना की गई। यहाँ याद रखना, यहाँ कोई पाद अवयवों से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि उन कर्मों को स्वयं स्वीकार किया। ब्राह्मण जो कर्तव्य यहाँ बताने जा रहे हैं, उनको जिसने उस सामर्थ्य को प्राप्त करके उसको निभा रहे हैं या उसमें रुचि रखता है, पुरुषार्थ करता है, जो उन कर्तव्यों से दूर रह करके केवल अपने और समाज के सभी पुरुषों की उन्नति के लिए पुरुषार्थ कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता।
वो शूद्र है इत्यादि मैंने बता दिया था। इन सबका पृथक पृथक अलग अलग कर्म है। वो क्या कर्म है यहां बता रहे हैं। तो अपनी योग्यता के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार जिस वर्ण को जो वर लेता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्ण शब्द ही बता रहा है। वो किसी परिवार में जन्म लेने मात्र से वो वर्ण उसको थोपा नहीं जाता, या उसको माना नहीं जाता। ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हो ब्राह्मण ही हो अनिवार्य नहीं है, और शूद्र के कुल में उत्पन्न हुआ तो शूद्र ही हो, कोई अनिवार्य नहीं है। वो अपनी योग्यता को प्राप्त करके योग्यता के अनुकूल जिस वर्ण को समाज रूपी पुरुष में अपने क्या पात्रता क्या योगदान कर सकता है वो ही वर्ण को प्राप्त कर लेता था। अब ऐसी व्यवस्था यहां बनाई गई, इसलिए वर्णो वृणोते है। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं वर्णो वृणोते है इति निरुक्त प्रामाण्यात वर्णीया वरितुम अर्हा, जो वर्ण करने योग्य है। गुण कर्माणि, किसको वर्ण करता है? गुण और कर्मों को, किस प्रकार के स्वभाव को वर्ण कर लेता है। जिस प्रकार के कर्मों को वर्ण लेता है तो गुण कर्माणि च दृष्ट्वा यथा योग्यम व्रियन्ते ये ते वर्णा। जिस प्रकार के लोग अपने अपने स्वभाव योग्यता के अनुकूल जो अपने योगदान को वर्ण लेता है वही वर्ण उसका हो जाता है। तो एक एक का कर्म बताते हैं। ब्राह्मण के कर्म अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों का, अध्ययनम अध्यापनम, पढ़ना पढ़ाना। किस चीज का? वेद का पढ़ना पढ़ाना। और वेद के अनुकूल जो ऋषि मुनियों के कृत ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनको भी पढ़ना और पढ़ाना। पहले पढ़ना उसके बाद फिर पढ़ाना, ये ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य है। अब ब्राह्मण शब्द ही बता रहा है, ये कोई जन्मतः होने वाला जाति नहीं है, ये वर्ण है। ब्राह्मण शब्द कैसे बनता है? ब्रह्म इति वेदः, ब्रह्म का क्या है? वेद। और ब्रह्मा अधीते इति ब्रह्म, अथवा वेदम अधीते इति ब्राह्मण, तदधीते तद वेद। इससे अण प्रत्यय होता, अण प्रत्यय को ब्राह्मण बनता। तो वेद आदि शास्त्रों को जो पढ़ता है, पढ़ाता है, जानता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। केवल उस कुल में उत्पन्न होने से कैसे होता? अध्यापक, टीचर किसको बोलते हैं? जो पढ़ाता है उसी को बोलेंगे। या अध्यापक के कुल में जो पैदा हो गया है उस बच्चा वही भी टीचर हो जाता क्या? नहीं होता ना। तो वैसा ही जो पढ़ता है, जानता है, फिर पढ़ाता है, वो ब्राह्मण है। तो अध्ययनम अध्यापनम, और साथ में तथा यजनम याजनम, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये नहीं कि हम यज्ञ कराएंगे दक्षिणा लेंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। स्वयं यज्ञ करो फिर दूसरों को यज्ञ कराओ, ये भी ब्राह्मण का कर्तव्य है। दानम च प्रतिग्रहम च, माने दान देना और दान लेना। तो दान लेना ही लेना नहीं, ब्राह्मण का काम दान देना भी है। कहते हैं तो हमारा देना ही देना है, लेना ही लेना, देना नहीं है। यहाँ दोनों ही लिखा है, दान लेना है, यज्ञ करके दक्षिणा लेना है, फिर देना भी है, खर्चा भी करना है। जो यथा योग्य पात्र को यथोचित उसको देना भी है। दानम च प्रतिग्रहम च, प्रतिग्रहम एव अकल्पयत, ये इसका विधान किया, इसके कर्तव्य के रूप में विधान किया, इसको करना ही है ये कर्म, वही ब्राह्मण कहलाता। तो वेद मुख्य रूप से इसमें वेद आदियों को पढ़ना पढ़ाना आदि। जो वेद आदियों को पढ़ना पढ़ाना छोड़ देता है वो ब्राह्मण नहीं होता। फिर ये आगे भी बताएंगे। यो अनधीत्या द्विजो वेद अन्यत्र कुरुते श्रमम सह जीवन एवं शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। जो वेद को ना पढ़कर द्विज वेदम अन्यत्र, वेद को छोड़ करके अन्यत्र परिश्रम करता है, अन्य मतलब पैसे कमाने में लगा रहता है, नौकरी करता है,
या अन्य दुनिया भर के सारे काम करता है, वेद का ना पढ़ता ना पढ़ाता, वो स्वयं शूद्र तो बनता ही है, आपने उसका परिवार भी पूरा शूद्र बन जाता है। तो आज ब्राह्मण कौन है? सारे सारे नौकरी कर पैसे कमाने, सब वैश्य बने हुए हैं, पैसे कमा रहे हैं, वैश्य बने हुए हैं, कर्म के अनुसार, मनो के अनुसार तो ये तो शूद्र ही बन जाते। तो केवल उस कुल में उत्पन्न होने मात्र से वो ब्राह्मण नहीं होता, इन कर्तव्य कर्मों को जो करता है वही ब्राह्मण होता है। ये कहा। महाभाष्य में एक श्लोक आता है, तेन तुल्यम क्रिया चेतवति सूत्र पर चर्चा करते हैं कि सर्वे एते शब्दाः गुणसमुदायाः वर्तन्ते, ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यो शूद्रश्च इति। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो शब्द हैं ये गुण और कर्म के वाचक हैं, जातिवाचक नहीं है। गुण समुदाय ये गुणों को बतलाने वाले शब्द हैं, न कि जाति को बतलाने वाले शब्द है। और वहां किसी प्राचीन श्लोक को उद्धृत भी करते हैं वो, और महाभारत से वो श्लोक मिलता जुलता है। श्लोक क्या है? तपः श्रुतम च योनिश्च एतद् ब्राह्मण कारकम, तपः श्रुताभ्याम यो हीनो जाति ब्राह्मण एव सः। ब्राह्मण बनने के लिए 3 लक्षण बताया। क्या है? तपः श्रुतम च योनिश्च, पहले पढ़ने के लिए तप करना पड़ेगा, और तप के साथ में श्रुतम वेद का पढ़ना वही श्रुत है। तो वेदाध्ययन का तप करना, पहले तप करो, उसके बाद गुरुजी पढ़ाते, और पढ़ने के समय भी तप करना। तो तपः श्रुतम च योनिश्च, योनि का तात्पर्य उस जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, ये भी कारण बनता, उसमें संस्कारों का, कुल के संस्कारों का प्रभाव तो पड़ता है। तो इसमें परोक्षता है, ये भी एक कारण तो है, पर वही अंतिम नहीं है। तपः श्रुत को पहले रखा, योनि को अंतिम में रखा, और उसकी गौणता को फिर आगे बताते। तपः श्रुतम च योनिश्च एतद् ब्राह्मण कारकम, ब्राह्मण कारक 3 हो गए। परंतु जो तपः श्रुताभ्याम यो हीनः, तप और श्रुत वेद का पठन तप नहीं करता, वेद का अध्ययन नहीं करता, इसको छोड़ करके केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ उसको मानता हो, ब्राह्मण मानता तो गलत है। कहते हैं तपः श्रुताभ्याम यो हीनः जाति ब्राह्मण है वसः, वो जाति ब्राह्मण है, माने उसकी जाति ब्राह्मण है, वो स्वयं ब्राह्मण नहीं है। जाति ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है? उसकी जाति माने माता पिता आदि ब्राह्मण है, वो स्वयं ब्राह्मण नहीं है, ये शब्द वहां प्रकट होता है। वो ब्राह्मण तो फिर क्या है? वो शूद्र बना। यो अनधित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम मनुस्मृति के इस आधार पर वो शूद्र ही बना, वो ब्राह्मण तो नहीं है। उसका परिवार, जाति तात्पर्य परिवार, उसका परिवार ब्राह्मण है, वो स्वयं ब्राह्मण नहीं है। तो इस प्रकार वैदिक मान्यता में अनेकों प्रमाण है और स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। पर आज इन शब्दों को बोलते ही जाति को लेते, फिर जाति को लेकर के इनको दूषित करते, मनुस्मृति को दूषित करते, निंदा करते, विरोध करते। उन्होंने स्पष्ट ही कहा, ब्राह्मण अपने कर्तव्य को कर्म को छोड़ करके अन्यत्र कर्म करता है, अन्यत्र परिश्रम करता है, खेल पैसे कमाने का लगाता है। यदि वो राजा बन जाता है या सेनापति बन जाता है, क्षत्रिय बनेगा। बहुत सारे ब्राह्मण सेनापति बने, राजा भी बने, क्षत्रिय बने। सायण आचार्य सबको पता है, सायण ब्राह्मण होता हुआ भी वो सेनापति भी था, पर ब्राह्मण कर भी करता रहा, वेदों का अच्छा विद्वान था, और सभी वेदों का भाष्य भी किया, अनेक ग्रंथों का भाष्य किया। तो ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा, ब्राह्मण जी को नहीं छोड़ा, और क्षत्रिय भी काम करता रहा। तो इतिहास में बहुत उदाहरण है, मैं ज्यादा प्रश्न में नहीं जाऊंगा, आगे तो और विषय आता रहेगा तो बताऊंगा। और आगे क्षत्रिय के कर्मों को बताते हैं। प्रजानाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। अध्ययनम क्षत्रिय का कर्म क्या है? क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के,
और सबको ही अध्ययन अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य पूर्वक नियमों का पालन करता हुआ, तप करता हुआ, गुरु के अधीन रहकर सभी शास्त्रों का अध्ययन करना सबको अनिवार्य है। फिर उसके पश्चात अपने जैसा उसका स्वभाव बनता है, प्रवृत्ति बनती है, उसके अनुसार वर्ण का निर्णय होता। आज जैसे डिग्री सर्टिफिकेट देकर भेजते हैं, तो पहले गुरुकुल पढ़ने के बाद उसका वर्ण का निर्धारण करके भेजते थे। तो क्षत्रिय से क्षत्रिय के प्रजा नाम रक्षणम, प्रजा का रक्षण करना, और दानम दान देना, इज्जा यज्ञ करना, और अध्ययनम एवं अध्ययन माने प्रारंभ में पहले अध्ययन करें, फिर उसका प्रजाओं की रक्षा, फिर दान और यज्ञ का करना, कराना इसमें यहाँ लिखा नहीं है। और मान लिया अंतर्भावित अर्थ लें तो यज्ञ कराना अर्थ भी आएगा। स्वामी दयानंद ने यहाँ पर किया भी है। सत्याप्रकाश में इज्जा का अर्थ करते हैं अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना व कराना। तो कराना अर्थ कैसे आएगा? अंतर्भावित अर्थ लें तो फिर कराना अर्थ भी आएगा। तो विषयेषु अप्रसक्तिश्च, और विषय वासनाओं में ज्यादा आसक्त नहीं होना, उसमें लीन नहीं होना। ये क्षत्रिय के संक्षिप्त रूप से कर्म बता दिया है, विशेष करके आगे बताते रहेंगे, आगे आएगा विषय। आगे वैश्य के कर्तव्य कर्मों को बताते हैं। पशूनाम रक्षणम दानम इज्जाध्ययनमेव च वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। वैश्य के क्या कर्तव्य है? पशूनाम रक्षणम, पशुओं की रक्षा करना, पशुपालन करना, पशुओं की समृद्धि करना, गाय अश्व आदि सब पशुओं की समृद्धि करना। और दानम दान देना, जहाँ पर धन का अर्जन करना उनका कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य कर्म है, व्यापार आदि करना, वहाँ दान करना भी है। इज्जा और यज्ञ करना भी है। और अध्ययन में बचा और पढ़ना, बस इतने के काम है। वणिक पथम कुसीदम च, वणिक पथ तात्पर्य सब प्रकार का व्यापार उसको करना। और कुसीद माने ब्याज पर चलाना, ब्याज का फिर उसका विशेष विधान आगे आएगा, ब्याज कितना लेना उसका परिमाण बता दिया। इससे ज्यादा नहीं लेना, ये नहीं कि दुगना ले लिया, तिगुना ले लिया, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज डाल दिया, ये बड़ा निंदनीय है, दंडनीय है, राजा के द्वारा वो दंडनीय है। ये आगे आएगा। तो इस प्रकार के कृषि मान खेती करना, ये वैश्य के कर्म हैं। उसके बाद शूद्र के कर्म बताते हैं। एकमेव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत, एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनसूयया। शूद्र कर्म एक ही है, मैंने बता दिया था क्या है? आय माने गति, शु का अर्थ शु, आशु, द्रवती, धावती थी शूद्र है, जो अपने दुखों की निवृत्ति के लिए साथ में सभी पुरुषों के, सभी प्राणियों के, समाज रूपी पुरुष के दुखों बाधाओं को दूर करने के निरंतर गति करता है, पुरुषार्थ करता है, वो शूद्र है। तो वो अनपढ़ नहीं होता है, वो भी गुरुकुलों में आता है और सबके साथ रह करके वो भी पढ़ता है, परंतु वो संपूर्ण अध्ययन पूरा नहीं कर पाता, द्विज नहीं बन पाता। यदि स्नातक बनता, सभी शास्त्रों को अध्ययन करता, द्विज बनता, तो फिर वो ब्राह्मणादि बन जाता। चाहे वो किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, यदि वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाया, भगवान के पास उनको भगवान के उनके या कर्मफल की व्यवस्था ऐसी रही कि इस प्रकार के सामर्थ्य उनको प्राप्त नहीं हुआ, तो वो पढ़ नहीं पाता। जब पढ़ नहीं पाता तो फिर एक ही कर्म कर पाता है कि समाज रूपी पुरुष की गति प्रदान करें। तो कहते हैं एकमेव तो शूद्रस्य प्रभु, परमात्मा ने उनको एक ही कर्म का समादेशत आदेश दिया या निर्धारित किया। एतेषाम एव वर्णानाम, जो पहले के 3 वर्ण हैं उन 3 वर्ण वालों के शुश्रूषा करें।
माने सेवा सेवा ही करना अर्थ नहीं है, गति देना। अपना समाज रूपी पुरुष में अपनी ओर से जो भी योगदान दे सकता है दे। और शुश्रूषा का अर्थ ये भी यहाँ पर सुनना। जो पढ़ नहीं पाता है सुन तो सकता है, धर्म को जान तो सकता है, और अपने से जो पढ़ चुके हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो बन चुके हैं उनके साथ रह करके निरंतर सुनता रहेगा और उनका आचार व्यवहार को देखता रहेगा और उनके धर्म पालन को देखता हुआ अनुकरण करेगा, वो शूद्र करते हैं। ये भी 4 वर्णों में एक वर्ण है जो धर्म व्यवस्था को नहीं मानता, जो वेदादि नियमों के अनुकूल नहीं चलता, जो तीनों को अनुकरण नहीं करता, वो क्या होता है? वो चांडाल, निषाद या दस्यु जिसको कहा जाता है, वो दस्यु हो जाता है। वो पंचम है, वो वर्ण नहीं है, ये निंदनीय नहीं है, ये भी एक धर्म व्यवस्था में रहता है, न्याय व्यवस्था में रहता है। तो जो पढ़ नहीं पाया वो सुनेगा भी और दूसरों के व्यवहार को देखेगा और उनका अनुसरण करेगा और अपनी ओर से समाज की उन्नति के लिए निरंतर पुरुषार्थ करता है। इससे ज़्यादा तो वे अन्य लोग करते हैं और ये तो एक ही पुरुषार्थ कर पाता है, तो इसलिए इसको शूद्र कहते हैं। शूद्रवती जो वेद के अध्ययन से पलायन करता है वो शूद्र कहलाता है। ये भी एक परिभाषा मैंने बता दिया था। जो स्वयं पलायन कर, उसको पढ़ाया नहीं गया ऐसा नहीं, बहुत सालों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि पढ़ो बैठ के पढ़ो बोलते ही भाग जाते, पढ़ाई से चिड़चिड़े, तो वो शूद्र बन जाते। हाँ, पढ़ाई से जो भागेगा, हाँ, आचार्य है गुरुजी हैं तो पढ़ेंगे और आचार्य नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब है शूद्र बनने की प्रवृत्ति है। जो अपने आप लगता है आचार्य हो ना हो, केवल पढ़ने में लगा रहता है, वो ब्राह्मण बनेगा। और जो आचार्य के रहने पर ही पढ़ता, नहीं तो नहीं पढ़ता, तो वो हाँ कभी न कभी शूद्र बनेगा वो। और साथ में याद रखना, मनुस्मृति कहीं भी प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़कर लोगों ने बीच में स्वार्थवश शूद्र को बड़े निम्न दिखाया, उनकी चर्चा हम करेंगे ही नहीं। स्वार्थी लोगों के द्वारा ये किया गया। परंतु दंड व्यवस्था में देखें, मान लिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिलकर के चारों मिलकर के किसी एक अपराध को किया, तो सबको दंड समान मिलेगा, अलग अलग मिलेगा? समान मिलेगा, मिलना चाहिए ना। सबने मिलकर के एक दंड विधान किया, एक अपराध किया, पाप किया, कर्म किया है, या किसी की हत्या कर दी, तो दंड तो सबको समान, एक ही कर्म किया सब मिलकर, सबको दंड एक ही मिलना चाहिए। परंतु यहाँ पर मर्स में देखा गया है शूद्र को सबसे कम और वैश्य को उससे ज्यादा और क्षत्रिय को उससे ज्यादा। वो जो न्याय की व्यवस्था करने वाला वो स्वयं ही अपराध कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसको तो और ज्यादा। अब ब्राह्मण को तो पूरे समाज का मार्गदर्शन करने कर्तव्य है, तो उसको तो सबसे ज्यादा दंड मिल जाता। हमारे शूद्र को 1 भाग मिला तो वैश्य को 2 भाग और वैश्य क्षत्रिय को 3 गुना और ब्राह्मण को 4 गुना दंड मिलेगा। तो कठोर किसके प्रति है? वो ब्राह्मण के प्रति है, न कि शूद्र के प्रति दया भाव दिखा दिया। ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं, तो आगे आएंगे ही। और वेद स्वयं शूद्र आदियों को सबको वेद का पढ़ने का अधिकार देता है, उनको वंचित नहीं करता। अब वेद के आधार पर ये धर्मशास्त्र बना रहे हैं, तो ये क्यों वंचित करेंगे? वेद कहता है यथे मां वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय च अरणाय च। तो ब्राह्मण, राजन्य, शूद्र, आर्य, आर्य माना वैश्य, इन सबको तो पढ़ना, उन सबको पढ़ना। और शूद्र ही नहीं, जो इससे भिन्न 4 वर्णों से भिन्न जो धर्म मर्यादा नहीं मानता, उनको वेद पढ़ने का अधिकार है, सुधरने का अवकाश सबको दिया जाएगा। यथा इमाम वाचम कल्याणिम, जो मानव के कल्याण के लिए जो उपदेश किया जा रहा है वेद, वो वेद सबको मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। ऐसा वेद स्वयं कह रहा है, यजुर्वेद का मंत्र है ये 26वें अध्याय में
दूसरा मंत्र है। और ऋग्वेद में आता है कि यज्ञ करने का अधिकार किसको है? कहते हैं यज्ञयासा पंच जना मम होत्रम विशध्वम, 5 लोग मेरा यज्ञ करें, यज्ञ को करें। कौन कौन है 5? इस मंत्र की व्याख्या करते हुए यास्क ऋषि कहते हैं निरुक्त में, पंच जना माने 4 वर्णा, 4 वर्ण, और 5वां कौन है? निषादः पंचमा, जो 4 वर्णों से भिन्न है, वो जो निषाद है उसको भी यज्ञ करने का अधिकार है। यज्ञ का स्थूल प्रयोजन क्या है? वातावरण की शुद्धि। अरे मनुष्य अपनी ओर से वो जो भी है, वो चाहे वो शूद्र हो, शूद्र से भी नीचे हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, खाता पीता है, हाँ, लक्षण करता है, शौच करता है, दुर्गंध निकालता है, श्वास प्रश्वास निकाल देता है, उसके शरीर से दुर्गंध निकलता रहता है, और अपने कर्मों को करने के लिए पता नहीं जल आदि को कितना दूषित करता है। तो इन सबको शुद्ध करने का अधिकार, शुद्ध करने का कर्तव्य उसका है कि नहीं? हर मनुष्य को अशुद्ध करता है तो हर मनुष्य को शुद्ध करने का अधिकार है। थाली धो दिया, खा लिया, पर धोया नहीं, तो वैसे खाएंगे? फिर नहीं खाते ना। तो वायु को दूषित कर दिया, दोबारा उसी वायु को लेते, तो शुद्ध करना कि नहीं करना? तो शुद्ध केवल ब्राह्मण ही अशुद्ध करता, सब लोग अशुद्ध करें, केवल ब्राह्मण ही यज्ञ करके शुद्ध करें, ऐसा नहीं होता। जो भी अशुद्ध करता है, हर मनुष्य कर्तव्य है इसको शुद्ध करना। जल को अशुद्ध करता है, जल को शुद्ध करें। तो सब पंच महाभूत को शुद्ध करने का बढ़िया साधन है यज्ञ। तो यज्ञ का अधिकार सबको दिया गया है, किसी को वंचित नहीं किया गया, चाहे वो 4 वर्ण वाला हो, 4 वर्णों से भिन्न जो निषाद है उसको भी यज्ञ करना, यह अधिकार सबको दिया गया। और वैसे उत्पन्न तो सभी होते हैं, सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं। क्या है? जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सबके सब शूद्र उत्पन्न होते, याद रखना। कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई क्षत्रिय नहीं होता। वो उत्पन्न होते तलवार पकड़ के युद्ध के लिए जाता है, पैदा होते ही आदमी नहीं जाता है, तो उसको क्षत्रिय बनना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और उत्पन्न होते ही वेद लेकर पढ़ाना शुरू कर देता है, ब्राह्मण बनता है। नहीं, सब के सब एक समान अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं। संस्कार कम ज्यादा रहते हैं, सामर्थ्य कम ज्यादा होता है, वो अलग बात है, पर सबके सब अज्ञानी ही उत्पन्न होते हैं। तो उस अज्ञानी को ज्ञानी बनना पड़ता। अब वो किस स्तर पर ज्ञानी बनता है, उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था हो जाती है। ये कहाँ का है? जन्म जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, कहाँ का है? हाँ, ये स्कंद पुराण का है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये मनुस्मृति का है। ये यहाँ का है, यहाँ है ही नहीं, ये स्कंद पुराण का नागर खंड में है। मनुस्मृति में ही बहुत सारे विषय आगे आएंगे। 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, शुचिर उत्कृष्ट शुश्रूषु मृदुवाक अनंकृतः ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यम उत्कृष्टाम जातिमश्नुते। शुचि शुद्ध रहता, शूद्र जैसे ब्राह्मण शुद्ध रहता है, ये भी शुद्ध रहेगा। अशुद्ध तात्पर्य बाहर से भी अंदर से भी शुद्ध रहेगा, मन से भी, बुद्धि से भी, और शरीर से भी, वस्त्रों से भी, अपने परिवेश से भी शुद्ध रहेगा। अजय शुद्ध है वो शूद्र भी नहीं है, चांडाल है। उत्कृष्ट शुश्रूषु, विशेष रूप से सुनना चाहता है, क्योंकि पढ़ नहीं पाया ना, तो जिज्ञासा तो है पर पढ़ नहीं पाया। किसी पूर्व कर्म फल के आधार पर उसकी व्यवस्था बनी, उसके सामर्थ्य उतना प्राप्त नहीं हो पाया, पर सुनना तो चाहता है, सुन तो सकता है, जितना जान सकता है सुन करके जानेगा, और दूसरों को देख करके उनका धर्म का पालन करेगा। तो उसको बोलते हैं उत्कृष्ट शुश्रूषु। उत्कृष्ट शुश्रूषु होता है मृदुवाक, वो मृदु बोलने वाला, साधु स्वभाव से सज्जनों के जैसा बोलने वाला होता है। गाली गलोच बोलते ही बिना गाली का कोई वाक्य नहीं निकलता, वो शूद्र है। वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, और शूद्र भी नहीं है वो। मृदुवाक होता है, साधु सज्जनों का जैसा बोलता है। क्यों? वो दूसरों को देख करके उसका अनुकरण कर रहा है। वो भले ही वेदादि शास्त्रों को पढ़ नहीं पाया, परंतु पढ़े हुए लोगों से, जिसको ब्राह्मण के पास रहने के
रह करके सीखने की इच्छा है तो ब्राह्मण के पास रहेगा, क्षत्रियों के पास रह करके क्षत्रियों को देख करके सीखने की इच्छा है तो उसके साथ राज्य व्यवस्था में अपना योगदान देता हुआ वहां सेवा देता हुआ वहां सीखता है। ऐसे ही व्यापार में वैश्य के साथ रह करके धनादि का अर्जन करने कराने आदि में वो अपना योगदान देता है। मृदुवाक होता है और अहंकार नहीं होता, अनाहंकृता, अहंकार करने वाला नहीं होता है। ब्राह्मणाद्याश्रय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनमें से किसी ना किसी अपने स्वभाव के आधार पर वो चुन लेता है और उसके साथ में रह करके समाज में गति प्रदान करता है। नित्यम उत्कृष्टाम जाति मश्नुते, इस प्रकार से नित्य उत्कृष्ट गति को वो प्रदान करने वाला होता है। तो वो भी एक विशेष वर्ण है, ऐसा बता दिया है। हीन भाव यहां कहीं है ही नहीं, लोगों ने अपने स्वार्थवश उसको बना दिया है। हाँ, मध्यकाल में बड़ा अन्याय किया गया उसके प्रति, उस वर्ग के प्रति। वो जन्मता व्यवस्था जब से आई तब से बड़ा अन्याय किया, तो उसका वो कारण जन्म व्यवस्था है, ना कि शास्त्र है। तो यहां तक चारों वर्णों की व्यवस्था और उनके कर्मों का विभाग बता दिया गया है। शेष प्रकरण को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।